नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं और कैंडिडेट हैं जो लगातार ये सवाल पूछ रहे थे कमेंट में कि सर सीजीएल एग्ज़ाम का संभावित तिथि क्या है और ये सीजीएल एग्ज़ाम कब तक होने का चांसेस है। तो उन सभी व्यूअर्स को भी और मेरे जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी को मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि सीजीएल एग्ज़ाम जो है दोस्तों, इसका एक संभावित तिथि है वो भी बताऊँगा इस वीडियो में, और साथ ही पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 यानी अंतिम जो शेष बचे दिन है दोस्तों, इन दिनों में आप कौन सी किताब को पढ़ लें ताकि आपका बेस्ट रिवीजन हो। तो उन किताबों को भी एक बार गौर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों परीक्षा की संभावित तिथि के बारे में, फिर आपको हम आगे एक एक बुक के बारे में भी बता देंगे कि आप इन बुक को पढ़े हैं कि नहीं। अगर नहीं पढ़े हैं तो इन बुक से रिवीजन कर सकते हैं बचे हुए दिनों में, ठीक है। तो सबसे पहले परीक्षा की संभावित तिथि के बारे में बात करें कि संभावित तिथि के बारे में बता दूं दोस्तों कि आपका एग्जाम जिस तरह से सरकारी तौर पर प्रोसेस में है, तो डेफिनेटली दोस्तों ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका परीक्षा का टेंटेटिव जो डेट है वो या तो 24 जुलाई, ठीक है, याद रखिएगा 24 जुलाई या फिर 31 जुलाई तक आपका एग्जाम ले लिया जाए, मे बी। हालांकि इसमें अभी संशय है क्योंकि कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होना अभी बाकी है, जो कि इसका डेट है 20 जुलाई को। तो इस डेट को क्या सुनवाई होते हैं उस पर ये निर्णय कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है आपका एग्जाम। लेकिन आपको ये मान के चलना है कि आपका एग्जाम का जो शेड्यूल है दोस्तों वो एक तरह से लगभग तय ही है और ये जुलाई में भी हो जाए, ठीक है। तो जो टेंटेटिव डेट है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कुछ भी होता है, इधर उधर हो जा सकता है एक आध हफ्ते, लेकिन अभी तक जो मतलब तय मान के चला जा रहा है उसमें 24 जुलाई या तो 31 जुलाई को आपका एग्जाम लेने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो ये रहा, और बाकी कोर्ट का निर्णय जब भी जो भी आएगा दोस्तों, इस बात को अभी दरकिनार करते हुए आप अपने पढ़ाई में जो बचे हुए दिन है इसको भरपूर उपयोग करने की कोशिश करें, क्योंकि इन्हीं दिनों में आपका तय हो जाएगा। और बाकी जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उन लोगों को बाद में फिर पछतावा हो जाएगा, इसीलिए अभी से लगकर अब जो बचे हुए दिन है इसको सही सदुपयोग कर लीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे पेपर 1 में। देखिए पेपर 1 चूंकि लैंग्वेज भाषा है दोस्तों और क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसमें जो लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं उन सभी को मैं यही कहूँगा, इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ डरने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, चाहे हिंदी कंप्रीहेंशन की हो या इंग्लिश कंप्रीहेंशन की। आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, उतना बहुत आपको समझ है ही। आप हिंदी कंप्रीहेंशन हो या इंग्लिश का कंप्रीहेंशन को पढ़ के आसानी से समझ के उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। रही बात इसका क्वेश्चंस का कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसका मैं एक वीडियो ऑलरेडी बता चुका हूं, उसका अगर देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही इसमें अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं दोस्तों तो मैं बता देता हूं, मार्केट में आपको बहुत सारे पब्लिकेशंस का बुक आया हुआ है, आप उस बुक से या 12 प्रैक्टिस सेट होगा, आप उससे आसानी से प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी हो जाएगा और लगभग उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसीलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी पब्लिकेशन का ले लीजिए, कोई इश्यू नहीं यहाँ पे कि इसी बुक को लेना है, किसी भी पब्लिकेशन का ले लीजिए, ठीक ठाक पब्लिकेशन देख के, और उससे जितना हो सकता है प्रैक्टिस कर लीजिए 1-2 दिनों में, 2 दिन 4 दिन जितना लगे एक एक सेट करके आप कर लीजिए, आप आसानी से समझ जाएंगे। अब आते हैं रीजनल लैंग्वेज जो पेपर 2 है। हालांकि इसमें बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज हैं, लेकिन हम बात करेंगे आपका खोटा सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो खोटा सब्जेक्ट में आप क्या क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं सारी चीज़ों को बताऊंगा। सबसे पहला तो उन सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जो भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं उन लोगों को मेरे तरफ से जो नोट्स प्रोवाइड कराया गया है, क्लास नोट्स, ठीक है, आप उसको अगर पढ़ लिए हैं तो डेफिनेटली मैं आपको कोई और चीज़ रेकमेंड नहीं करूंगा, वो सफिशिएंट है, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। जो लोग एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद मेरे से कंसल्ट करिएगा कि सर ये क्वेश्चन बाहर हो गया, तो डेफिनेटली आप मेरे से कंसल्ट करेंगे, ठीक है। तो मेरा जो नोट्स है दोस्तों आप उसको जरूर मतलब पढ़ ही लीजिएगा, नहीं भी पढ़े हैं तो भी उसको रिकमेंड कर रहे हैं कि आप जरूर से जरूर उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इस नोट्स के अलावा अगर बात करें, जिन लोगों के पास नोट्स अवेलेबल नहीं है उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं व्याकरण सेगमेंट के लिए दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर टेक्स्ट बुक, हर किताब का टेक्स्ट बुक भी है, तो टेक्स्ट बुक आप पढ़ लिए हैं तो बेटर है कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, अपना नोट्स अगर बना लिए हैं तो अपना नोट्स से ही रिवीजन करिए। जरूरी नहीं कि मेरा ही नोट्स पढ़ें या किसी और कोचिंग का, मतलब जहां भी आप एज ए ट्यूशंस भी लिए हैं, कोचिंग भी लिए हैं, और उसके द्वारा जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड कराया गया है आप उसी नोट्स से पढ़ें। अभी बिल्कुल इधर उधर का नोट्स ना पढ़ें,
अपना जो मिला है नोट्स, अगर आपको मिला है कहीं से तो आप उसको पढ़ें, अगर आप खुद बनाए हैं नोट्स तो आप उसी पे भरोसा करिए। अभी इधर उधर का नोट्स में भटकाव में मत रहिए और उसी को रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो उसमें अपना नोट्स के अलावा खोटा व्याकरण में दोस्तों आप देख सकते हैं, आप इस किताब को अगर पढ़ लेंगे, दिनेश कुमार दिनमणि का बुक है। जिन लोगों को व्याकरण सेगमेंट नहीं टच किए हैं तो आप इससे कवर कर लीजिए, एनफ है और कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और साथ ही एक और टॉपिक जो रह जाता है आपका, आप देखे होंगे खोटा में, वो है आपका साहित्य की अन्य विधाएं, ठीक है। यहां से लगभग अगर देखा जाए तो आपको लगभग अगर देखा जाए दोस्तों तो 10 से 12 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको इस सेगमेंट से देखने को मिलेगा। और इस 10 से 12 सवाल के लिए दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप खोटा साहित्य की अन्य विधाएं देख लीजिए। ये बुक बहुत ही अच्छा है, जो कि अगर देखा जाए तो इनके संपादक जो है गजाधर महतो प्रभाकर, ठीक है। और इनका ये बुक बहुत अच्छा है दोस्तों, आप इसको पढ़ लेंगे तो ये चूंकि मिसलेनियस टॉपिक भी है, साहित्य की अन्य विधाएं, ऐसे स्थिति में क्या होता है स्टूडेंट को कई सारे बुक से छांटना पड़ता है, यहाँ से कुछ नोट्स जुगाड़ किए, फिर यहाँ से, चूंकि इसमें बहुत सारी चीज संस्मरण है, जीवनी है, यात्रा वृत्तांत है, तो ये बना बनाए एक जगह आपको समरी करके दे दिया है, एक तरह कहा जा सकता है, एक ही जगह इकट्ठा आपको सारी चीज मिल जाएगा। और इसमें लगभग जो भी सिलेबस में मेंशन है सारी चीजों को दिया गया है, तो इससे आपका डेफिनेटली साहित्य की अन्य विधाएं का जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस के लिए दोस्तों देखिए, अपना प्रैक्टिस अब जितना आप पढ़े हैं इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए सबसे बेटर होगा अगर आपके जहां पे पढ़ रहे हैं वहां पे प्रैक्टिस लगातार हो रहा है, टेस्ट सीरीज अगर आप दे रहे हैं तो कहीं और कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। और वैसे स्टूडेंट जो लोग खुद अपने मतलब नोट्स बनाए, अपने से पढ़ाई किए, अपने से तैयारी किए, उन लोगों को बताऊंगा संपूर्ण खोटा भाषा एवं साहित्य का, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी आपका टॉपिक है सिलेबस में, सारे टॉपिक का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, प्रैक्टिस कर लेंगे, 2-4 क्वेश्चंस में इधर उधर होगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए यही वाला है कि आप इसको जरूर देख लीजिए, प्रैक्टिस नहीं बशर्ते कि इसमें सारे टॉपिक का क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो आप उस चीज को देख लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा, चीजों को आसानी से समझ जाएंगे और उतना घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए परीक्षा में आप जाएंगे, सबसे पहले कुछ स्टूडेंट जो होते हैं नर्वस हो जाते हैं, तो नर्वस नहीं होना है, आपको जितना आता है आप ये सोच के बैठिए एग्जाम में कि मैं ये प्रॉपर जितना सिलेबस में है सारा तैयारी करके आया हूं और डेफिनेटली मैं एग्जाम को क्रैक करूंगा। ये कॉन्फिडेंस अपने आप में रखिए, पॉजिटिविटी के साथ बैठिए एग्जाम में, डेफिनेटली आपके साथ अच्छा रहेगा, ठीक है। और साथ ही इसके बोलूं क्वेश्चन बैंक जो है दोस्तों, क्वेश्चन बैंक जो लोग पहले देख लिए हैं बेटर है, और अभी भी देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के जनरल स्टडीज, खासकर इसको जनरल स्टडीज के जो क्वेश्चन बैंक है इसको आप देख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा थ्रोली प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपका पेपर 3 के बारे में, ठीक है, यानी पेपर 3 में सामान्य ज्ञान, झारखंड जीके, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर के बारे में। तो सबसे पहले इसमें दोस्तों जो आपका पहला सेगमेंट है सामान्य ज्ञान। देखिए सामान्य ज्ञान आप सभी को पता है कि बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है और इसमें कई सारे बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, गाइड भी कुछ लोग पढ़ते हैं, तो इसके लिए डेफिनेटली देखिए सामान्य ज्ञान चूंकि देखा जाए तो बहुत वास्ट सिलेबस भी होता है, इसीलिए अगर आप और भी किताब से पढ़े हैं तो एनफ है, और उसके अलावा आप अभी मैं आपको कोई रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस बुक को पढ़े उस बुक को पढ़े, बिल्कुल भटकाव में न रहें, आप जिससे पढ़े हैं उसी को रिविजन करने की कोशिश करिए, ठीक है। और जो लोग को अभी भी लगता है कुछ पढ़ना है तो मैं उन लोगों को इतने कम समय में, बचे हुए समय में आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आप लूसेंट सामान्य ज्ञान को ही पढ़ लीजिए, इसके अलावा और कुछ मत पढ़िए, ठीक है। तो पहला टॉपिक लूसेंट सामान्य ज्ञान को कवर कर लीजिए। दूसरा आता है झारखंड जीके। देखिए झारखंड जीके के लिए आप जो भी किताब पढ़े हैं, चाहे वो उड़ान पब्लिकेशन का बुक हो, लूसेंट हो, स्पर्धा हो, चक्षु पब्लिकेशंस का हो, जो भी पढ़े हैं आप उसी को रिवीजन करिए, इधर उधर कुछ नहीं, और ठीक है, या क्लास नोट्स अगर मिला है अपने कोचिंग के द्वारा तो आप उसी को पढ़िए, इसके अलावा इधर उधर बिल्कुल मत भटकिए, ठीक है। और मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस की चीज है दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी मॉक टेस्ट वगैरह आप ज्वाइन किए हैं तो वहां से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके अलावा कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास पसीना हो ना आवे दिन। और मैथ रीजनिंग के लिए दोस्तों अगर आप कहीं से मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो ऑफलाइन मोड में जो लोग देना चाहते हैं वो लोग इस बुक के जरिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे रेलवे का ही है, बट इससे आसानी से जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें प्रैक्टिस है, आप लगातार हर सेट के हिसाब से मैथ का प्रैक्टिस कर लीजिए, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे, इसके अलावा तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसी से प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर मॉक टेस्ट अगर आप कहीं से ज्वाइन किए हैं तो आप उसी से प्रैक्टिस करिए, कोई जरूरत नहीं है। और रीजनिंग में भी एज इट इज आपको सेम बताऊंगा, रेलवे
का जो रीजनिंग आता है, यानी रुक्मणी पब्लिकेशन का आप देख लिए होंगे, तो इसमें भी बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर का, आप उससे प्रैक्टिस करके अपना कर लीजिएगा तो एनफ है। और कंप्यूटर जो पार्ट आता है दोस्तों, ठीक है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चंस भी अच्छे खासे पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर के लिए आप सभी को हम पहले भी रेकमेंड किए थे दोस्तों कि परीक्षा मंथन की किताब जो है आप उसी को पढ़िएगा, ठीक है। तो परीक्षा मंथन की किताब को अगर आप लोग पढ़ लिए हैं तो उसी को रिवीजन करिए, इसके अलावा और कुछ मत पढ़िए, सिंपल सी बात है। अभी अगर आप ये वो किताब पढ़ेंगे, इसके नोट्स लेंगे, इस कोचिंग का नोट्स लेंगे, ये सब काम बंद करिए। आप जितना किए हैं उसी को रिवीजन करिए, प्रॉपर अपने नोट्स और अपने टीचर जहां पे पढ़ें उसी पे भरोसा जताइए और उसी से आगे बढ़िए, बिल्कुल इधर उधर मत होइए। तो आप सभी को यही कहूंगा कि संभावित तिथि एक तरह से तय है दोस्तों, भले इधर उधर हो सकता है एक आध हफ्ता का, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपका एग्जाम लिया जाएगा। और कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा। भाई कुछ नहीं होगा तो आप पढ़ाई मत करिए, सिंपल सी बात है। जो लोग पढ़ रहे हैं उन लोग को पढ़ने दीजिए, ठीक है। और कोर्ट का भरोसा, तो रही बात कोर्ट का डिसीजन, कोर्ट का जो डिसीजन आना है आएगा दोस्तों। इनकेस अगर कोर्ट का कोई डिसीजन ना आए तो एग्जाम तो ले लिया जाएगा 24 या 31 को, फिर वैसे स्थिति में आपका तो तैयारी अधूरा रह जाएगा ना। इसीलिए आप कोर्ट में निर्णय जो आएगा आएगा, आप अपने हिसाब से पूरी तरह से तैयार होके आप रहिए। मान के चलिए आपका एग्जाम जुलाई एंड तक हो जाएगा, ठीक है। एक आध सप्ताह आगे एक्सटेंड भी कर सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप प्रॉपर लगे रहिए, ठीक है। तो ये रहा एक तरह से संभावित तिथि। और इससे जुड़ी जो भी जानकारी था दोस्तों, इससे पहला वीडियो में मैं बता भी चुका था कि सरकार पूरी तरह से तैयार है, सरकार की मंशा क्लियर है कि इस एग्जाम को जल्द से जल्द कंडक्ट कर लिया जाए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और अपने उन दोस्तों को शेयर करिएगा दोस्तों जो प्रॉपर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।